अस्सलाम वालेकुम। तो ये मैं भी आखिरी वीडियो हो। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको जो है ना वो ए टू जी सब कुछ जो भी प्रोजेक्ट के अंदर है वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि जो प्रोजेक्ट है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है 100%। ठीक है, तो इस वीडियो में ए टू जी सब कुछ ओवरव्यू आपको दे दूंगा और आपको जो भी मसला हो आप बता सकते हो। ठीक है। अच्छा जी, ये आपका जो है वो फर्स्ट पेज है जहाँ से आप प्रोजेक्ट सिलेक्शन करते हैं या फिर प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश सिस्टम है, कोई भी प्रोजेक्ट मौजूद नहीं है, टोटल ज़ीरो दिखा रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप टॉप राइट पे देखेंगे तो एक क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट का बटन है, और यहाँ पर अगर आप सेंटर में देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है नो प्रोजेक्ट्स फाउंड, स्टार्ट बाय एडिंग योर फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, और यहाँ पर भी एक क्रिएट न्यू का बटन है, तो आप किसी भी बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ले जाएगा क्रिएट प्रोजेक्ट वाले पेज पे। ठीक है, और यहाँ से अगर आपको वापस बैक जाना है तो यहाँ पर आपके लिए एक बटन है बैक टू प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वापस से उसी प्रोजेक्ट सिलेक्शन पे पेज पे आ जाएंगे आप। ठीक है, तो यहाँ से मैं दोबारा जाता हूँ क्रिएट प्रोजेक्ट पर, और ये फॉर्म मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ, क्रिएट प्रोजेक्ट वाला फॉर्म। तो इसको जल्दी से ज़रा आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, अब्दुल्ला टावर। ठीक है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं दे रहा फिलहाल के लिए, और यहाँ पर मैं कोई भी एक डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर जो लैंड कॉस्ट है इसकी वो मैं 10 लाख कर लेता हूँ। अभी यहाँ पर हम लोग मेंबर ऐड करते हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो कोई भी मेंबर हमें नहीं मिल रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है सिस्टम बिल्कुल फ्रेश है और कोई भी प्रोजेक्ट इसमें पहले से बना नहीं है, तो कोई मेंबर भी हमारे पास नज़र नहीं आ रहा। जो पहले के मेंबर हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो यहाँ पर हमारे पास लिस्ट में कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो सब कुछ हमें खुद से भी बनाना पड़ेगा। ये आपका अकाउंट है जुनेट मैनेजर, इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है ये मैं डाल देता हूँ यहाँ पर 20 लाख, आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई। और यहाँ पर क्रिएट एंड ऐड न्यू मेंबर, तो यहाँ पर मैं नया मेंबर डाल रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अब्दुल वहाब अब्बासी कर लेते हैं, और इनकी इन्वेस्टमेंट डाल देते हैं हम 15 लाख। ठीक है, और एक मेंबर हम और डालेंगे, 3 मेंबर रख लेते हैं। इसमें एक मेंबर और मैं डाल देता हूँ दाऊद, इनका फ़ोन नंबर रख लेते हैं कोई भी। ठीक है, और इनकी इन्वेस्टमेंट रख लेते हैं हम लोग, इनकी भी 15 लाख कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 3 मेंबर मैंने ऐड करे हैं, जिसमें से एक आपका खुद का अकाउंट है। ठीक है, नीचे आ जाते हैं, हम यूनिट्स पर आते हैं। कुछ यूनिट्स इसमें प्री डिफाइन आपको बने हुए मिलेंगे, इनको आप सेटिंग्स में जाकर डिलीट भी कर सकते हो और एडिट भी कर सकते हो और मज़ीद बना भी सकते हैं, तो वो आगे चल के देखेंगे वो किस तरह होगा। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एक प्लॉट। ठीक है, प्लॉट कर लेते हैं, और ये मेरे पास इनकी क्वांटिटी है, मेरे पास तकरीबन मेरे पास ऐसे 20 प्लॉट्स हैं। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐसे 20 प्लॉट्स हैं मेरे पास। अच्छा, इनका जो रेट है मेरे पास वो है 5 लाख, एक एक उसका प्लॉट का। क्वांटिटी मेरे पास 20 आ गई। ठीक है, और एक प्लॉट में और ऐड कर लेता हूँ, या शॉप से ऐड कर लेते हैं। ठीक है, शॉप्स मेरे पास है यहाँ पर 10, ऐड करते हैं। ये शॉप आ गई मेरे पास 1 कनाल की, और यहाँ पर इसकी प्राइस मैं रख लेता हूँ 1 लाख। 10 मेरे पास शॉप्स हैं, और एक मैं कस्टम यूनिट बना लेता हूँ यहाँ से। यहाँ से अगर आप देखेंगे ऐड कस्टम यूनिट का बटन, इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो नीचे एक एम्प्टी फॉर्म आ जाएगा यूनिट का। तो यहाँ पर आप कुछ भी डाल दें, फॉर एग्जांपल मैं डाल लेता हूँ यहाँ पे प्लॉट स्मॉल, कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी नाम ले लें आप। वो 2 कनाल का था, उसको एक काम करते हैं 3 कनाल 4 कनाल कर लेते हैं, और इसकी कॉस्ट प्राइस 5 लाख है। इसको मैं 2 कनाल कर देता हूँ, और इसकी कॉस्ट प्राइस मैं 2.5 लाख कर लेता हूँ। ठीक है, और ये भी मेरे पास है 20 प्लॉट्स। ठीक है, तो अभी अगर आप देखेंगे यूनिट्स का, तो 1 से लेकर 20 तक मेरे पास प्लॉट है जिनका साइज़ है 4 कनाल हर एक प्लॉट का, और हर एक प्लॉट का प्राइस मैंने रखा है 5 लाख, और टोटल मेरे पास ऐसे 20 प्लॉट्स हैं। ठीक है, इसी तरह नीचे मेरे पास 10 शॉप्स हैं जिनका सेल प्राइस है, हर एक शॉप का सेल प्राइस है 1 लाख, और 1 कनाल इनका साइज़ है। ठीक है,
और फिर मेरे पास 31 से लेकर 50 तक यहाँ पर छोटे प्लॉट्स हैं जिसका 2 कनाल साइज है, और हर एक उस प्लॉट का 2.5 लाख रुपए सेल प्राइस है, ठीक है। और वो मेरे पास 20 प्लॉट्स हैं ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने टोटल 50 यूनिट्स बना लिए, 3 मेंबर बना लिए। और ये कुछ प्रोजेक्ट की डिटेल, जैसे ही मैं क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा प्रोसेस होगा और क्रिएट हो जाएगा प्रोजेक्ट, और ये आपको रिडायरेक्ट करेगा दोबारा से उस प्रोजेक्ट सिलेक्शन वाले पेज पे। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपके पास 2 बटन आ रहे हैं, व्यू प्रोजेक्ट और एडिट प्रोजेक्ट, ठीक है। एडिट प्रोजेक्ट क्या करेगा कि एक फॉर्म ओपन करेगा जिससे आप इस प्रोजेक्ट की डिटेल को ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब्दुल्ला टावर नहीं था, हाइट था, तो आपने अब्दुल्ला हाइट्स कर दिया इसको, ठीक है। इसको मैं अपडेट करूंगा, कोई भी डिटेल लैंड कॉस्ट आप चेंज करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। तो ये अब्दुल्ला हाइट्स हो गया मेरे पास, ठीक है। व्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इस प्रोजेक्ट का एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। उसी के साथ साथ बहुत मतलब इसी प्रोजेक्ट के हिसाब से जो भी चीज़ें हैं ना हमारे पास वो ओपन हो जाएंगी। अब यहाँ पर अगर आप टॉप लेफ्ट पर देखेंगे, अब्दुल्ला हाइट्स प्रोजेक्ट का नाम आ रहा है, स्टेटस उसका एक्टिव आ रहा है, और स्टार्टेड हुआ था वो December 25 में। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे राइट साइड पर टॉप में, तो एडिट प्रोजेक्ट है, स्विच प्रोजेक्ट है और सेटिंग्स है। इन तीनों बटन को देखते हैं। एडिट प्रोजेक्ट पे क्लिक करने पर वही हमारे पास जो सिलेक्शन पेज पर हमारे पास फॉर्म खुलता है, वही एडिट फॉर्म यहाँ पे भी खुल सकता है, और यहाँ से आप सारी डिटेल एडिट कर सकते हैं प्रोजेक्ट की, ठीक है। और यहाँ पर स्विच प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो वापस से आपको ये वही वाले पेज पे ले जाएगा जहाँ से आप प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। दोबारा जाता हूँ, वी प्रोजेक्ट करता हूँ, और सेटिंग्स वाला आइकन पे क्या है, यहाँ पर हमारे सिस्टम सेटिंग्स है, ठीक है। अब ये सिस्टम सेटिंग्स में जब ओपन करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास कुछ कैटेगरीज जो प्री डिफाइंड है मेरे पास सिस्टम के अंदर, उनको मैं ऐड भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ और एडिट भी कर सकता हूँ, ठीक। इसी तरह प्री डिफाइंड यूनिट्स जो है मेरे पास उनको भी मैनेज कर सकता हूँ, जो हमारे पास ड्रॉप डाउन में आते हैं, ठीक है। तो इसको और भी डिटेल में देख लेंगे बाद में। पहले मैं आपको दिखाता हूँ डैशबोर्ड। डैशबोर्ड आप देखें, यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट आ गई, हमारे पास लैंड कॉस्ट आ गई, टोटल एक्सपेंस आ गया, टोटल सेल्स आ गई। एक्सपेंसेस 10 लाख है अभी, क्योंकि हमारे पास 10 लाख की लैंड कॉस्ट लगी है, तो वही एक्सपेंस है हमारा पहला एक्सपेंस। करंट बैलेंस 40 लाख आ गया। 3 मेंबर हैं, टोटल यूनिट 50 हैं। यूनिट सोल्ड, अभी तक कोई भी यूनिट सोल्ड नहीं हुआ। फाइनेंशियल ओवरव्यू भी है हमारे पास यहाँ पे। अब ये टोटल रिसीव्ड में क्या है कि जितनी आपने सेल की है उनसे आपको कितना रिसीव्ड हुआ है, ठीक है। क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है कि कोई सेल हुई, आपने किसी को प्लॉट बेचा और उसकी अमाउंट आपने आधी ले ली, आधी रहती है, तो वो जो रिसीव्ड हुई है ना टोटल, वो यहाँ पर दिख जाएंगी, और जो पेंडिंग पेमेंट्स होंगी वो यहाँ पर दिख जाएंगी आपके पास। टोटल डिस्काउंट आपने अभी तक कितना दिया है लोगों को, या जिसको भी दिया है, वो यहाँ पर आपको दिखेगा। प्रोजेक्टेड प्रॉफिट, प्रोजेक्टेड प्रॉफिट क्या होता है कि यहाँ पर टोटल सेल्स में से माइनस कर देते हैं एक्सपेंस को, तो यहाँ पर प्रोजेक्टेड प्रॉफिट नज़र आता है। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है हमारे पास -20%। -20% क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी तक कोई सेल नहीं हुई है, अभी तक हम लोग लॉस में गए हैं। जो भी इन्वेस्टमेंट हुई है उसमें हम लॉस में गए हैं, क्योंकि हमने अभी सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस ही किया है, कोई भी सेल नहीं बनाई है अभी तक, ठीक है। और यहाँ पर परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, सेल प्रोग्रेस, कलेक्शन प्रोग्रेस, प्रॉफिट मार्जिन। आई डोंट नो, मतलब आपको ये ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन एक यूज़फुल ओवरव्यू है। बाकी तो सारा ओवरव्यू आपके पास ऊपर ही नज़र आ जाता है, जो मेन मेन चीज़ें हैं। फिर चलते हैं मेंबर्स की तरफ। मेंबर्स में आप देखें, ये मैंने आपको शायद दिखा भी चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। यहाँ से आप मेंबर मैनेज कर सकते हैं बेसिकली। उनका जो शेयर अमाउंट है वो देख सकते हैं, अभी के हिसाब से वो माइनस में जा रहे हैं, 20% माइनस में जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से आप लोग जो है वो मेंबर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ऐड फ्रॉम लिस्ट, अगर कोई प्रीवियस मेंबर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो वो सिस्टम उठा लेता है यहाँ से ऐड फ्रॉम लिस्ट करने से। लेकिन अभी तक हमारे पास कोई ऐसा मेंबर है नहीं प्रीवियस, तो ऐड न्यू पर ही चलते हैं। और यहाँ पर मैं भी फ़िलहाल के लिए कोई मेंबर ऐड नहीं कर रहा। यहाँ पर से आप कोई मेंबर की डिटेल एडिट करना चाह रहे हैं तो वो एडिट कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको दिखा चुका हूँ पहले, तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। एक चीज़ जो यहाँ पे नई है वो ये है कि आप हर एक मेंबर की रिपोर्ट यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। वैसे तो रिपोर्ट्स का एक अलग सिस्टम भी है, लेकिन यहाँ से भी आप एक पूरी एक रिपोर्ट उसकी देख सकते हैं, सिर्फ एक सिंगल मेंबर की अगर आप देखना चाह रहे हैं तो।
जैसे ही मैं रिपोर्ट के आइकन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे को रिपोर्ट के पेज पे ले जाएगा, मेंबर रिपोर्ट जुनैद मैनेजर। अब ये मेंबर रिपोर्ट जुनैद मैनेजर जो है वो सिर्फ जो आपका जो करंट आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है अब्दुल्ला हाइट्स, उसके अंदर जो रिकॉर्ड होगा ना इस मेंबर का वो आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन देख लें, उसका रोल आ रहा है मैनेजर, और यहाँ पर एड्रेस वगैरह जो भी है, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स इन अब्दुल्ला हाइट्स, यहाँ पर आप देखें इन्वेस्टमेंट्स इन अब्दुल्ला हाइट्स, तो यहाँ पर आपकी 20 लाख की इन्वेस्टमेंट है वो आ रही है। आपका प्रॉफिट शेयर कितना है, 40% है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट शेयर कितना है, वो आपका 4 लाख आ रहा है, ठीक है। अभी ये सब माइनस में ही जा रहा है, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट जितनी भी आपने इन्वेस्ट किया है जितने भी प्रोजेक्ट्स में, अच्छा ये जो इन्वेस्टमेंट आपको नजर आ रही है ये जितने भी प्रोजेक्ट्स में आपने इन्वेस्ट किया उनकी आ रही है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आपने एक में ही किया है 20 लाख, तो वो 20 लाख ही दिखा रहा है। यहाँ पर आप देख लें अब्दुल्ला हाइट्स इन्वेस्टमेंट डिटेल। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक तरीके से रिपोर्टिंग सिस्टम जो है ना आपका बहुत ज़बरदस्त है, और ये तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि सही आपको पसंद भी आएगा। जो आपका प्रॉपर एक रिपोर्टिंग सिस्टम है वो अलग से है, ये अलग रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेरे पर डाउनलोड हो जाएगी, इसको मैं ओपन करके भी दिखा देता हूँ किस तरह की रिपोर्ट है। तो ये आपके पास मेंबर इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है जुनैद मैनेजर की, ठीक है। यहाँ पर ये वही रिपोर्ट आ जाएगी आपके पास पूरी बन के, प्रॉफिट कैलकुलेशन, कंप्लीट पोर्टफोलियो क्या है, और ओवरऑल पोर्टफोलियो समरी जो भी है वो यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी पीडीएफ में। इसको आप प्रिंट निकालना चाह रहे हैं प्रिंट निकलवा सकते हैं। अच्छा जी, अब दोबारा से मेंबर्स पे चलते हैं। तो मेंबर आई थिंक मैंने पहले भी बता चुका हूँ, और रिपोर्ट वाला एक नया था तो मैंने आपको दिखा दिया। अब क्लाइंट्स पर आते हैं। अभी आप यहाँ पर देखें इस प्रोजेक्ट के कोई भी क्लाइंट नहीं है, ठीक है। तो मैं कोई एक क्लाइंट बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक ये क्लाइंट बना लेता हूँ। CNIC और नोट्स वगैरह नहीं रख रहा मैं, सिर्फ एक क्लाइंट मैंने सेव कर दिया यहाँ पर बनाकर। एक क्लाइंट सेव हो गया। अब यहाँ पर आप देखें क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन आ रही है हमारे पास कुछ, और यहाँ पर कुछ एक्शन बटन है, ठीक है। इस बटन पे क्लिक करेंगे तो एक डिटेल पेज खुल जाएगा इस क्लाइंट का। यहाँ पर आप देख लें क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, एक्टिविटी समरी आ जाएगी, जो भी परचेसेस उसने की हैं, डिस्काउंट उसको दिए हैं, अमाउंट कितना पे हुआ है, पेंडिंग अमाउंट उसका कितना है, टोटल यूनिट उसने कितने खरीदे हैं, यूनिट प्राइस उसका, ठीक है। और जो उसने यूनिट खरीदे होंगे उनकी टेबल नीचे बनकर आ जाएगी। अभी इसने कुछ भी सेल नहीं करी है, सेल नहीं बनवाई है हमारे प्रोजेक्ट में, तो अभी कुछ भी नहीं आ रहा हमारे पास। और एक हमारे पास एडिट का बटन है ताकि आप क्लाइंट को दोबारा एडिट कर सकें। एक डिलीट का बटन है ताकि आप क्लाइंट को डिलीट कर सकें। और एक रिपोर्ट का बटन है जो आपको इस क्लाइंट की रिपोर्ट बताएगा सारी ओवरऑल, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के हिसाब से जो भी इसकी रिपोर्ट होगी, ठीक है। तो वो एक यहाँ पे बताएगा, और इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने मेंबर की थी तो इसकी डाउनलोड करते हैं। अभी ज़्यादा डेटा हमारे पास आएगा नहीं क्योंकि इसने अभी तक कुछ भी किया नहीं है, तो फिलहाल के लिए इसको रहने देते हैं अभी। बैक टू क्लाइंट्स। तो यहाँ से आप क्लाइंट मैनेज कर सकते हैं और यहाँ से आप यूनिट मैनेज कर सकते हैं। यूनिट्स में आपको समझा देता हूँ। जो यूनिट्स हमने बनाए थे प्लॉट, यहाँ पर आप देख लें, वो यहाँ पर एक टेबल बनकर आ गई है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर सारे हमारे पास प्लॉट्स आ रहे हैं, और ये मेरे ख्याल में 20 तक प्लॉट्स आएंगे। यूनिट A20 तक हमारे पास प्लॉट थे। फिर 3 पर हमारे पास शॉप आ गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। फिर हमारा प्लॉट स्मॉल आ गए हैं, A50 तक हमारे पास ये आ गई। इनमें भी आप कोई प्लॉट या कोई भी यूनिट स्पेसिफिक कोई भी यूनिट आप एडिट करना चाह रहे हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। न्यू उसकी वो बताना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। एक मैं आपको यूनिट एक दूसरा बनाकर दिखाता हूँ, ठीक है। तो ऐड यूनिट के लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो जो प्री डिफाइंड हमारी वैल्यूज़ हैं उनको या तो हम सेलेक्ट करें, ठीक है, या फिर कोई अपनी न्यू बनाना चाह रहे हैं वो बना सकते हैं, ठीक है। ये प्री डिफाइंड कहाँ से उठकर आ रही हैं, ये सेटिंग्स वाले पेज में अगर आप देखेंगे, यहाँ पर मैं ओपन लिंक ओपन करता हूँ, ये प्री डिफाइंड कैटेगरीज है मेरे पास, ठीक है। यहाँ से अगर मैं कोई एक ऐड कैटेगरी करता हूँ दूसरी कोई, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं कर लेता हूँ लेबर, मेरे पास ऑलरेडी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, ट्रांसपोर्ट भी है, कोई भी कर लेते हैं फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे
सीमेंट कर लेता हूँ इसको, ऐड कैटेगरी। ठीक है, तो इसको भी मैं रिफ्रेश करता हूँ और अभी आप देखोगे तो यहाँ पर मेरे पास, एक मिनट, आई थिंक मेरे पास यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन कोई इशू है? कोई इशू नहीं है। असल में हमने यहाँ पर सेटिंग में प्रीडिफाइंड कैटेगरी ऐड की है यूनिट सेटिंग के, क्योंकि वहाँ पे हम लोग यूनिट्स बना रहे हैं तो हमने यहाँ पर प्रीडिफाइंड यूनिट ऐड करना था। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर एक ऐड कर रहा हूँ, हाउस कर लेते हैं इसको। ठीक है, हाउस 1200 स्क्वायर फीट, कॉस्ट प्राइस में इसकी 5 या 8 लाख कर लेते हैं इसको। ठीक है, डिफ़ॉल्ट सेल प्राइस फ़िलहाल के लिए कुछ नहीं, इसको भी 8 लाख कर देते हैं। ऐड यूनिट, तो ये मेरे पास एक हाउस का यूनिट आ गया। अब मैं अगर इसको रिफ़्रेश करूँगा यहाँ पर, तो ये मेरे को दिखाएगा यहाँ पर हाउस का यूनिट आपने बनाया, तो वो सिस्टम ने उठा लिया वहाँ से। ठीक है, या आप यहीं से न्यू बनाना चाह रहे हैं कोई, तो वो आप भी बना सकते हैं। जैसे स्टूडियो बना देता हूँ मैं यहाँ से, तो वो यहाँ पर स्टूडियो बन जाएगा। और 1000 स्क्वायर फीट, सेल प्राइस इसका क्या रखना चाह रहे हैं आप? सेल प्राइस में इसका 1 लाख रखना चाह रहा हूँ भाई। क्वांटिटी कितनी है इनकी, स्टूडियो आपके पास कितने हैं आपके इस प्रोजेक्ट में? तो मेरे पास यहाँ पर 5 स्टूडियो हैं। तो सेव यूनिट करेंगे, सेव यूनिट करेंगे और यहाँ पर आप देखें, ज़रा ज़रा मैं बिल्कुल लास्ट में जाता हूँ, तो यहाँ पर स्टूडियो आ गए हैं मेरे पास A51 से लेकर स्टूडियो। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा एक बग है हमारे सिस्टम में, एक यहाँ से जब हम लोग न्यू एडिट कर रहे हैं तो वो नंबर इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। चलो ये मैं देख लूँगा। बहरहाल मैंने 5 स्टूडियो बनाया और 5 स्टूडियो यहाँ पर प्रोजेक्ट के अंदर आ गए। ठीक है, तो यहाँ से आप सारी जो है ना मैनेज कर सकते हैं यूनिट्स को, और यहाँ पर आप फिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं। जैसे आप शॉप्स ही देखना चाह रहे हो सिर्फ, तो शॉप्स देख सकते हैं। ठीक है, और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ पर ये है कि उसका स्टेटस क्या है, अभी अवेलेबल है, ना ही वो रिजर्व्ड है, ना ही वो सोल्ड हुआ है। ठीक है, अभी वो अवेलेबल है। क्लाइंट मेरे पास कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि कोई क्लाइंट ने इसको अभी तक ना रिजर्व किया है ना बाय किया है। ठीक है, कोई यहाँ से आप एडिट कर लें, डिलीट कर दें। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं ज़रा सेल्स पर हम। तो यहाँ पर सेल की लिस्ट जो है वो बिल्कुल एम्प्टी है, तो पहले एक सेल बनाते हैं जल्दी से। न्यू सेल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक पेज खुल जाता है, इजी टू यूज़ है बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पर आप देखें, यूनिट सेलेक्ट करें अपने, जो भी यूनिट आपने सेल करने हैं या रिजर्व करने हैं। ठीक है, यहाँ पर उसकी सारी लिस्ट आ जाएगी आपके पास। ठीक है, जितने भी प्रोजेक्ट के अंदर यूनिट होंगे उन सबकी लिस्ट आएगी आपके पास यहाँ पर। इसको आप सर्च भी कर सकते हैं, जैसे मैं स्टूडियो सेल कर रहा हूँ, तो यहाँ मैंने स्टूडियो लिखा तो अब ये स्टूडियो दिखा रहा है। ठीक है, या फिर आप लिख लें यहाँ पर A51 51, तो यहाँ पर A51 आ जाएगा। या आप लिख लें यहाँ पर A21, यहाँ पर A21 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक A21 को कर लेता हूँ और एक मैं स्टूडियो कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पर ये सेलेक्टेड हुआ हुआ आ रहा है, ये हमने लिया एक, और एक हमने स्टूडियो ले लिया है। यहाँ पर देखें सेलेक्टेड यूनिट्स कितने आ रहे हैं हमारे पास, 2, और जो भी अमाउंट उनकी बन रही है वो यहाँ पर आ रही है हमारे पास, नेट टोटल और रिमेनिंग जो भी है। रिमेनिंग हमारे पास 2 लाख आ रहा है। ये भी अभी मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने जो भी यूनिट सेल करने थे वो हमने सेलेक्ट किए। ठीक है, जो ऑलरेडी सेल हो चुके होंगे या रिजर्व होंगे वो यहाँ पर नहीं आएंगे। ठीक है, वो इस लिस्ट में शो नहीं होंगे, यहाँ पर सिर्फ वही होंगे जो अवेलेबल होंगे ना, वही शो होंगे। ठीक है, फिर हमारे पास आना है यहाँ पर सेल समरी के अंदर, हमने बताना है कि कौन से क्लाइंट को सेल करना है। तो मेरे पास अभी जो मैंने लाइबा सरफराज क्लाइंट बनाया था वो मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से कि इस क्लाइंट को मैं सेल कर रहा हूँ। क्या ये रिजर्व करवा रहा है या सोल्ड हो चुका है इसको? तो यहाँ से मैं बोल रहा हूँ ये मैंने इसको सोल्ड कर दिया। ठीक है, पेमेंट मेथड क्या था, मैंने यहाँ पर पेमेंट मेथड बता दिया, कैश था, ये मैंने कैश लिख दिया यहाँ पर। उन्होंने अमाउंट कितना पे किया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर अमाउंट लिख रहा हूँ, उन्होंने मेरे को 2 लाख रुपए पे कर दिए। ठीक है, और उनके टोटल कितने बन रहे थे, 2 लाख बन रहे थे, और रिमेनिंग अब कितना हो गया, 0। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो पे अमाउंट किया है वो 2 लाख कर दिया है। ठीक है, तो अभी कोई रिमेनिंग नहीं है। अगर वो 1 लाख पे करते हैं मेरे को, तो यहाँ पर रिमेनिंग अमाउंट उनका कितना बन रहा था, 1 लाख। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 1,90,000 कर रहा हूँ इसको। ठीक है,
तो यहाँ पर रिमेनिंग अमाउंट कितना बन रहा है 10,000। अब मैं इनको 10,000 का डिस्काउंट दे देता हूँ। तो अब यहाँ पर रिमेनिंग अमाउंट कितना बन गया 0, क्यों? क्योंकि मैंने 10,000 का उनको डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो 1,90,000 उनका नेट टोटल था और उन्होंने 1,90,000 पे कर दिया। वैसे जो उनका टोटल प्राइस बन रहा था वो 2 लाख था, तो आपने यहाँ पर 10,000 का डिस्काउंट दिया तो नेट टोटल बन गया 190। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैं क्रिएट सेल करूँगा तो ये मेरे पास एक सेल बन जाएगी। इसमें क्लाइंट का नेम, यूनिट कहाँ थे, कौन कौन से किए उन्होंने, यूनिट A21, यूनिट A51 इन्होंने बाय किया है। टोटल अमाउंट इनका इतना था, इन्होंने पे 190 किया है, रिमेनिंग 0 है। स्टेटस क्या है, सोल्ड हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर एक्शन है हमारे पास। इस सेल को अगर आप डिटेल में देखना चाह रहे हैं तो आई बटन पे क्लिक करें और ये आपके पास एक डिटेल पेज खोल देगा जिसमें क्लाइंट की डिटेल, उसका डिस्काउंट वगैरह जो है वो, और जो जो यूनिट सेल बाय की उन्होंने किए हैं ना उनको उनकी टेबल आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे 2 बाय किए हैं तो 2 की टेबल आ गई। ठीक है, अब मैं बैक टू सेल्स पे चलता हूँ और इसको एडिट कर लेता हूँ। जब मैं एडिट पे आऊँगा तो यहाँ पर देखें आप, जो यूनिट ऑलरेडी सोल्ड है वो यहाँ पर आ गए। अब मैं अगर कोई एक और यूनिट ऐड करना चाह रहा हूँ इसमें से तो वो कर सकता हूँ, और कोई और डिटेल ऐड करना चाह रहा हूँ, एडिट करना चाह रहा हूँ तो वो भी कर सकता हूँ। फिलहाल के लिए कुछ नहीं कर रहा मैं, बैक टू सेल्स पर चलते हैं। यहाँ से आप सेल को डिलीट कर सकते हैं और यहाँ से आप उसकी रिपोर्ट देख सकते हैं। इस जो ये वाली जो स्पेसिफिक सेल थी ना, इस खाली इस सेल की रिपोर्ट। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस सेल के अंदर 2 यूनिट परचेज हुए हैं और ये हमारे पास देख सकते हैं ये कुछ डिटेल्स आ गई हैं, क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन, सेल की इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें। इसका भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो थी हमारे पास सेल्स। ठीक है, अभी डैशबोर्ड पे चलते हैं ज़रा। सेल बनाने के बाद डैशबोर्ड पे क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर आप देखें टोटल रिसीव 190 आ गए, पेंडिंग पेमेंट 0 है, टोटल डिस्काउंट आपने 10,000 का दिया है, प्रोजेक्टेड प्रॉफिट माइनस 8 लाख कुछ में जा रहा है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 16 हो गया है, 20 था पहले आई थिंक, अब 16 हो गया क्योंकि कुछ सेल हमारी बनी है तो उसकी वजह से। अच्छा जी, सेल्स हो गई हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास एक्सपेंसेस पे आ जाते हैं। प्रोजेक्ट के अंदर एक्सपेंसेस किस तरह ऐड करने हैं हमने, एक्सपेंस की डेट बतानी है, किस डेट को वो एक्सपेंस हुआ है, उसकी कैटेगरी सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ पर कैटेगरी जो प्री डिफाइन आपने सेटिंग्स में रखी हुई हैं या तो उसमें से आप सेलेक्ट करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं वो आ रही हैं, या फिर आपको अपनी नई बनानी है यहीं पर ही तो आप यहाँ पे बना सकते हैं। क्लाइंट्स का लंच बना लेता हूँ, डिस्क्रिप्शन में कुछ भी नहीं, कोई अटैचमेंट रिसिप्ट है उसकी तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और उसका अमाउंट कितना है। फॉर एग्जांपल 1,000 का मैंने उसको लंच करवाया एक क्लाइंट को, तो उसका अमाउंट रख दिया मैंने, ये एक्सपेंस में डाल दिया मैंने। सेव एक्सपेंस किया, नीचे हमारे पास बनकर आ गया एक्सपेंस एक, जो भी था। इसके अंदर भी फिल्ट्रेशन है, आप सब कैटेगरी वाइज फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर किसी स्पेसिफिक डेट की एक्सपेंस देखना चाह रहे हैं वो भी देख सकते हैं। तो फिल्ट्रेशन ये आपको जिस जो भी टेबल में ज़रूरी है उस टेबल में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो था एक्सपेंस। अभी एक्सपेंस के बाद डैशबोर्ड पे आप देख लें क्या फ़र्क पड़ा है। टोटल एक्सपेंस हो गया आपका 10,01,000। ठीक है, और यहाँ पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में भी कुछ फ़र्क पड़ा होगा सभी चीज़ों पर। ठीक है, तो ये तो था एक्सपेंसेस। ठीक है, अब आते हैं रिपोर्ट्स के ऊपर। अब रिपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा आपके लगे हैं, एक तरीके से बहुत ज़बरदस्त हैं। इसके अंदर हमारे पास कुछ टाइप्स हैं रिपोर्ट्स के। यहाँ पर ओवरऑल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रोजेक्ट का जो रिपोर्ट है ओवरऑल जो प्रोजेक्ट के अंदर चीज़ें हुई हैं उन सब की रिपोर्ट ये इसके अंदर आएगी। मेंबर्स रिपोर्ट, प्रोजेक्ट के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी रिपोर्ट अगर आपको देखनी है वो, और अगर आपको सिंगल मेंबर की देखनी है तो वो आपको मेंबर्स में जाकर मैंने आपका दिखाया था तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्लाइंट की रिपोर्ट, जितने भी क्लाइंट्स हैं उनकी रिपोर्ट, एक्सपेंसेस की, सेल्स की, यूनिट्स की, इसी तरह। ठीक है, आपने सिर्फ देखना है, डाउनलोड नहीं करनी, तो आपने व्यू बटन पे क्लिक करना है, और अगर आपने डाउनलोड PDF करना है तो डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। जैसे अगर मैं मेंबर्स की देखूँ तो यहाँ पे व्यू रिपोर्ट क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास एक ओवरव्यू आ जाएगा जो भी मेंबर्स हैं उनकी रिपोर्ट। ठीक है, अभी यहाँ पर दोबारा से व्यू रिपोर्ट करता हूँ। इसको मैं अगर डाउनलोड करना चाहूँ तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकता हूँ, और अगर वहीं से अगर मैं डायरेक्ट डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड PDF,
और ये मेरे पास रिपोर्ट डाउनलोड हो गई। ये आप देखें कि नहीं, प्यारी सी आपके पास रिपोर्ट बनकर आ जाएगी मेंबर्स की। समरी स्टैटिस्टिक्स, टोटल इन्वेस्टमेंट वगैरह, टोटल मेंबर वगैरह, हर एक मेंबर की डिटेल यहाँ पर, और नीचे उसका टोटल बना हुआ आ गया है। इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरह से है वो, और कुछ जो मेंबर्स के आपने नोट सेट किए होंगे वो आ जाएंगे, ठीक है। तो ये तो थी मेंबर रिपोर्ट। अभी क्लाइंट्स रिपोर्ट देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्लाइंट रिपोर्ट आ गई है। अभी यहाँ पास एक ही क्लाइंट है तो एक रिपोर्ट एक ही शो करवा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखें इसकी जो पेमेंट प्रोग्रेस है वो है 2 लाख में से 190 इससे रिसीव्ड हुए हैं, क्योंकि आपने 10,000 का डिस्काउंट दिया है इसको, ठीक है। इसकी रिपोर्ट अगर आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। जितने भी क्लाइंट होंगे इनकी रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल एक ही क्लाइंट है तो एक ही क्लाइंट शो हो रहा है हमारे को। तो ये भी एक प्यारी सी रिपोर्ट यहाँ पर बनकर आ जाती है। अब ये मैं आपको सिस्टम, जब आपके सिस्टम में डालूंगा तो आप और भी बेहतर तरीके से देख पाओगे इसको। बैक टू रिपोर्ट, और यहाँ पर इसी तरह यूनिट्स की रिपोर्ट है, सबको मैं डाउनलोड करके दिखा देता हूँ आपको। ये यूनिट्स डाउनलोड हो गया मेरे पास, यूनिट्स की रिपोर्ट। टोटल यूनिट्स 53 हैं हमारे पास, अवेलेबल सॉरी, 55 यूनिट्स हैं, 53 अवेलेबल हैं, 2 सोल्ड हो चुके हैं, 0 रिजर्व्ड हैं अभी हमारे पास। और यहाँ पर यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन बाय टाइप आ गई हमारे पास। टोटल यूनिट्स 20 हैं, प्लॉट 20 है मेरे पास, 20 अवेलेबल हैं, ठीक है। 0 रिजर्व्ड हैं, 0 सोल्ड हैं। यहाँ पर मेरे पास स्टूडियो 5 हैं, अवेलेबल 4 हैं, 1 सोल्ड हो चुका है, 0 रिजर्व्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल वैल्यू भी इनकी बनकर आ जाएगी जो भी है सबकी मिला के। और यहाँ पर कंप्लीट यूनिट लिस्टिंग है, ठीक है। जितने भी यूनिट होंगे उनकी पूरी एक लिस्ट आपके पास आएगी। और जो सोल्ड हो चुके होंगे उनके ऊपर सोल्ड लिखा हुआ भी आएगा, और जिस क्लाइंट को सोल्ड हुआ है वो भी आएगा, कौन सी तारीख को सोल्ड हुआ है वो भी आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देखें नीचे आते जाएं तो ये जितने भी यूनिट्स आपके पास, सारी लिस्ट आपके पास बनकर आ जाएगी। और कुछ स्टेटस आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन समरी का आ जाएगा कि अवेलेबल आपके पास, रिजर्व आपके पास कितने हैं, सोल्ड कितने हैं। तो ये एक नंबर्स आपके पास आ जाएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रोल प्ले कर सकते हैं। सेल्स रिपोर्ट को भी डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। जितनी भी सेल्स हुई हैं उनकी एक रिपोर्ट बन डाउनलोड होगी यहाँ पर। तो ये सेल्स रिपोर्ट है हमारे पास। टोटल सेल 1 हुई है, ग्रोस अमाउंट 2 लाख आ रहा है, 10,000 का आपने डिस्काउंट दे दिया है, 190 आपके पास ये आ रहा है। और रिसीव्ड आपके पास 190 हुए हैं, पेंडिंग कुछ भी नहीं है, इस तरह से। और जो सेल्स हैं, एक सेल ये जो हमारे पास जो इन क्लाइंट की है, इन्होंने इतने यूनिट लिए हैं, ये यूनिट लिए हैं, स्टेटस क्या है, सोल्ड है, पेंडिंग क्या है, पेड कितना किया है, नेट कितना है, डिस्काउंट कितना दिया है, ये सारी चीज़ें आपके पास, सारी डिटेल आपके पास यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, फिर एक्सपेंस रिपोर्ट को डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये एक्सपेंस रिपोर्ट आ जाएगी हमारे पास। अगर आप बोलेंगे तो ये सारी रिपोर्ट मैं आपको एक एक करके डाउनलोड करके भेज भी सकता हूँ, ताकि आप मज़ीद चेक कर लें, या फिर आपके पास सिस्टम ही इंटीग्रेट कर दिया जाए। अब सेटिंग्स में यहाँ से आप प्री डिफाइंड जो यूनिट्स हैं, कैटेगरीज हैं, उनको मैनेज कर सकते हो, ठीक है। उनको डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। तो ये वो सारी चीज़ें यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये था आपका पूरा एक प्रोजेक्ट का डेमो। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो या किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन हो रही है वो पूछ सकते हैं, या कोई चीज़ तब्दील करवानी है वो पूछ सकते हैं। अगर कोई अलग से फीचर लगवाना है, कोई और स्पेसिफिक फीचर आप चाह रहे हो बिल्कुल अलग से, तो वो बता सकते हो।